बच्चों, सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। चैप्टर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसमें मैंने कल आपको ये समझाया था कि किस तरह से कोई भी देश विकास करता है तो उसके लिए परिवहन सुविधा बहुत आवश्यक होती है, और परिवहन सुविधा और संचार सुविधा। तो इसमें मैंने स्थल परिवहन के बारे में आपको शुरुआत कर दी थी, समझाया था। तो इसमें जो है हमारा भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ सर्वाधिक सड़क जाल फैला हुआ है, और यह सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है भारत में। तो इस तरह से हमारे यहाँ सड़क परिवहन काफ़ी विकसित है। तो इसमें भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों को आप मानचित्र में देख सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका इन सड़कों की है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। ये भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। ये स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग हैं जो ये भारत सरकार ने दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन जो है महाराजमार्ग के रूप में ये परियोजना शुरू की है। तो इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। 2 गलियारे। प्रथम गलियारा है उत्तर से दक्षिण गलियारा, जो आपका नक्शे में देखेंगे तो ऊपर श्रीनगर से लेकर के ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, मानचित्र में सबसे नीचे दक्षिण कन्याकुमारी तक उत्तर से दक्षिण को जोड़ता है पहला गलियारा, और दूसरा पूर्व से पश्चिम का गलियारा है जो सिलचर यानी असम तथा गुजरात, पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। इस प्रकार से ये 2 गलियारे हैं जो है। महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी यानी जो भारत के बड़े शहर हैं के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना, यानी इतनी अच्छी व्यवस्था परिवहन की करना कि दूरी कम लगने लगे। और यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आती है। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से राजमार्ग हैं इसे समझें। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं, और ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं जिनका निर्माण व रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। और अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हुए हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 यानी ये सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में बनाया गया था, इसलिए इसकी संख्या 1 में गिनती होती है। ये संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। अब देखिए राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग ये राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें हैं। ये राज्य राजमार्ग कहलाती हैं, यानी किस राज्य की राजधानियों को जो है जिला मुख्यालयों से जोड़ती हैं। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग को होता है, PWD, जिसे PWD संक्षेप में कहते हैं। अब देखिए जिला मार्ग। ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं, यानी जिले के जो प्रशासनिक केंद्र हैं उनको जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का है।
तो इस तरह से ये आपकी, अब देखिए इस नक्शे में जो है यहाँ पे स्वर्ण चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग जो गलियारा बन रहा है, इसको ये जो पीली और किनारे से हल्के रेड कलर की लाइन से दर्शाया गया है, इसको हम लोग इसमें कलर के माध्यम से समझ सकते हैं किस तरह से ये यहाँ से उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में ये राजमार्ग है। दूसरा है उत्तर दक्षिण गलियारा, ये आपका ये दर्शाया गया है अलग कलर से, इसको आप कलर के द्वारा समझ सकते हैं। और पूरब से पश्चिम गलियारा, इसको भी आप कलर के माध्यम से समझ सकते हैं, इसका अलग कलर है। और अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग, तो राष्ट्रीय राजमार्गों का भी कलर अलग है, इसको भी हम लोग इस कलर के माध्यम से समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं। तो इस तरह से इस नक्शे के माध्यम से सड़क परिवहन के बारे में समझ सकते हैं। अब देखिए अन्य सड़कें। अन्य सड़कों में इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहरों से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान हैं, जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़क मतलब वे सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सकें, पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। अब अगली है सीमांत सड़कें। उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है, जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। और यह संगठन 1960 में बनाया गया, जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी, यानी दुर्गम क्षेत्र जैसे पहाड़ी क्षेत्र जहाँ सड़क बनाना मुश्किल कार्य था, ऐसे क्षेत्रों में भी सड़क बना करके वहाँ तक रास्ता सुगम किया गया जाने का, तथा ये क्षेत्र इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी ये सड़कें मदद करती हैं। अब देखिए बच्चों रेल परिवहन, तो रेल परिवहन के बारे में मैं विस्तार से कल समझाऊंगी। रेल परिवहन के बारे में आप भी जानते हैं कि रेलवे लाइन के द्वारा रेलवे लाइन बिछा करके रेल परिवहन की सुविधा है। ये माल ढोना, यात्रियों को ढोना, ये रेल परिवहन के माध्यम से संभव है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक हैं, जैसे व्यापार में सहायक माल ढोने के लिए, भ्रमण में सहायक जैसे किसी को कहीं घूमने जाना है तो रेल परिवहन से या रेल से यात्रा ज़्यादा सुलभ होती है। और तीर्थ यात्राएं, लंबी दूरी तक सामान का परिवहन, ये रेल परिवहन से ज़्यादा अच्छे से और कम खर्च में हो जाता है। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में मानी जाती है, यानी एक अच्छा साधन है ये। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए भी उत्तरदायी है। कहने का मतलब है कि भारतीय रेल देश की अर्थव्यवस्था में, देश के उद्योगों में, कृषि में विकास करने में मदद करती है। तो बच्चों भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब ये है कि ये व्यवस्था देश की तरफ से है, किसी की व्यक्तिगत उससे नहीं है। और देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में चली थी, मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई थी। यदि प्रश्न आए कि देश की पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ पर चली है, तो पहली रेलगाड़ी 1853 में चली है और ये मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। 34 किलोमीटर की दूरी ये तय करती थी उस समय।
भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। 16 वर्तमान रेल प्रखंड व उनके मुख्यालय आप बताएं। भारत के मानचित्र पर रेल प्रखंडों और मुख्यालय को प्रदर्शित करें। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृतियाँ, यानी रेल परिवहन विकसित करने में कौन कौन से कारक कार्य करते हैं। तो भू आकृति, क्योंकि रेल परिवहन ऊंची नीची जगह पर संभव नहीं है। आर्थिक व प्रशासकीय कारक प्रमुख हैं। उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल। बच्चों, इसका विस्तार से मैं रेल परिवहन के बारे में कल समझाऊंगी। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।